मित्रों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह सिकरवार। आप देख रहे हैं चैनल भारत 8 PM। अभी आप मौजूद हैं गाजीपुर ज़िले के सेवराई तहसील अंतर्गत अखनी गांव, कुर्रा गांव, ताजपुर कुर्रा। आप जो देख रहे हैं ये नदी है, ये करमनसा नदी है जी। और करमनसा नदी के उस पार जो है बिहार पड़ता है और इस पार यूपी पड़ता है। और इस नदी के उस पार जो है अखनी गांव है। और लड़का जो इस नदी में जो हादसा हुआ है वो लड़का जो है पचोखर का रहने वाला है, जो गाजीपुर ज़िले में पड़ता है, दिलदार नगर थाना अंतर्गत सेवराई तहसील में। लेकिन उनकी शादी जो है अखनी गांव बिहार प्रांत में हुई थी। और जो सूर्य उपासना का जो पर्व था कल के दिन, आज उसका जो है दूसरा अर्घ था सुबह। तो सूर्य उपासना के फर्स्ट अर्घ यानी प्रथम अर्घ के दिन जो है सारे बिहार के लोग उस पार जो है छठ का आयोजन करते हैं और इस पार जो है यूपी के लोग। लेकिन दुखद पहलू ये है कि बिहार के शासन और प्रशासन जितने भी लोग हैं वो घाटों का निरीक्षण नहीं करते हैं कि लोग किन परिस्थितियों में कैसे जा कर के सूर्य उपासना का अपना कार्य करते हैं। ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कम से कम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन सुरक्षित व्यवस्था न होने के कारण आप देख सकते हैं कि अपने हाथों से लोगों ने जो है किसी भी तरीके से अपनी पूजा की व्यवस्था सुनिश्चित किया था। लेकिन अर्घ देने के बाद वो लड़का पानी में उतर करके स्नान करने के बाद जो है वो अपने वस्त्र धोने के लिए जो है नीचे की तरफ जा रहा था। पैर स्लिप कर गया और पैर स्लिप करने के बाद गहरे खाई में चला गया। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये नदी जो है कम से कम 50 फीट लोग बता रहे हैं कि 50 फीट या 50 मीटर की गहराई यहाँ पे होगी। क्योंकि बालू का खनन भी होता है और खनन होने के वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है। और लड़के का लाश जो है अभी तक पता नहीं चल रहा है। कल शाम की घटना है और कल शाम की घटना के बावजूद शासन और प्रशासन जो है शांत पड़ा हुआ था। आज सुबह 11 बजे, कल शाम की 6 बजे की लगभग घटना होगी और आज जो है 11 बजे NDRF की एक टीम जो है यहाँ पे पहुँची है। एक टीम आई है और वो अपना प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उनका प्रयास सफल होगा। लोगों के बताने के हिसाब से यहाँ पे पानी का जो है बहाव तो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन गहराई ज़्यादा दिख रही है। और ये जो है उसी गांव के रहने वाले हैं, अखनी गांव के। आप जी। और शायद आप अच्छी तरह से उनको जानते भी हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप बताइए कि घटना का क्रम कैसे चला है और क्या है। वो लड़का संदीप नाम का लड़का पचोखर गांव का रहने वाला, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में पड़ता है। और अखनी जो बिहार के भभुआ ज़िले का ये गांव है, वहाँ उसकी ससुराल थी। तो उसकी पत्नी जो है अपने मायके से छठ करने के लिए ये प्रोग्राम रची थी, और जिसमें कि वो लड़का अपनी पत्नी का साथ देने के लिए अखनी गांव आया हुआ था। तो छठ मनाने के लिए वो लोग और पूरी बहुत हज़ारों हज़ार की संख्या में सारे लोग जो है घाट पे अपना अपना कार्यक्रम स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद अर्घ देने के बाद अपनी वस्त्र को जो भींग जाता है उसको थोड़ा सा धोने के लिए, साफ़ करने के लिए लड़का थोड़ा सा बस 2 कदम आगे गया था। उसी में वो दांती था, उसी में पैर उसका स्लिप किया और जो है पानी के अंतर्गत वो चला गया। ग्रामीण लोग अपने प्रयास के माध्यम से बहुत कोशिश किए, लेकिन वो बच्चे का जो है लाश का कुछ बॉडी का अता पता नहीं चला। तो उनको तैरने वरने की नहीं जानकारी होती है, लेकिन घबराहट एक ऐसी चीज़ होती है, जब आदमी एकाएक एक्सीडेंट करता है तो सारी बुद्धि उसकी जो नाकाम हो जाती है। तो उसी सिलसिले में वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद हल्ला हुआ, कोहराम मचा। जो भी तैरने वाले लोग थे पानी में उतरे, को अपने तरफ से बहुत प्रयास किए, कोशिश किए, लेकिन उस बॉडी का कुछ अता पता नहीं चला। तो इस घटना को हम लोगों ने प्रशासन से अवगत कराया कि ऐसी ऐसी बात है। और यहाँ कुछ कांस्टेबल थे बिहार प्रशासन से। जी, बिहार प्रशासन से, क्योंकि मामला बिहार के जी।
मामला बिहार का था, इसलिए बिहार प्रशासन के द्वारा वहाँ 2-4 कांस्टेबल थे, उन लोगों ने भी अपना उनको कुदा के कुछ हल्का फुल्का फॉर्मेलिटी अदा की। उसके बाद हम लोग दबाव बनाए कि नहीं, यहाँ एनडीआरएफ की टीम आनी चाहिए, यहाँ गोताखोर आने चाहिए। इस किसी भी तरीके से ये रिश्तेदारी का लड़का है, गांव के मान सम्मान की बात है, इसलिए इसके बॉडी को खोजने का काम किया जाए। तो कहने का मतलब है, छठ एक बिहार का महापर्व है। हिंदुस्तान के अंतर्गत और स्टेट में इसको उस नज़रिए से देखा जाता हो चाहे न देखा जाता हो, लेकिन पहचान छठ का जो है बिहार से, बिहार एक ऐसा प्रांत है जो छठ उसका महापर्व है, जिसमें सरकार की तमाम बजट खर्च होती है विधि व्यवस्था बनाने के लिए, छठ कर्मियों को जो सुरक्षा देने के लिए। लेकिन ये गांव दलित और मुसलमानों का गांव है, जिसको हेतु दृष्टि से रखा गया। प्रशासन आचार संहिता लगा हुआ है, जिसमें कि पूरी सरकार और पूरी व्यवस्था प्रशासन की है। तो प्रशासन का ये जिम्मेदारी बनता है कि जिस घाट पे हजारों हजार के संख्या में लोग छठ मना रहे हैं, वहाँ उसका निरीक्षण किया जाए, उसको जो है देखा जाए कि वो छठ मनाने लायक है कि नहीं है, वहाँ किस तरह की क्या है। तो उस तरह का विधि व्यवस्था सुचारू किया जाता है, जैसे बांस बल्ली गाड़ देना या रस्सा वगैरह बांध देना है या खतरे का निशान पैदा करना, ऐसी कोई व्यवस्था प्रशासन के तरफ से नहीं मिली। जो इसका मेन अधिकारी ब्लॉक स्तर का सीओ सर्किल अफसर होता है, ये सरासर उस सर्किल अफसर की नाकामी है। अगर बॉडी नहीं मिली, अगर बॉडी मिल भी गई तो पोस्टमार्टम जाने से पहले हम लोग ये प्रश्न करेंगे कि आपकी जो जिम्मेदारी बनती है उसका लिखित हमें प्रमाण दीजिए कि आने वाले समय में जो घटना घटी है ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ये बार बार हर साल की बात है तो ऐसा घटना न घटे। इससे हम लोग, अगर नहीं हमारी बात सुनता है तो हम सीओ के खिलाफ हत्या का मुकदमा कोर्ट में करेंगे पक्का। ये उस गांव के नागरिक हैं और मर्माहत हैं, पूरी तरह से आक्रोशित भी हैं और आक्रोशित होना लाजमी भी है, इसलिए कि आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में अभी यहाँ लोग मौजूद हैं। यूपी और बिहार दोनों तरफ के लोग उस बच्चे की फिक्र में कि कम से कम बॉडी तो मिले, और बॉडी मिल जाए तो उसका अंतिम संस्कार जो अपने विधि विधान के व्यवस्था के तहत होता है किया जाए। लेकिन शासन की, मैं बिहार प्रशासन की और शासन की बात करता हूँ, जो भाई साहब बता रहे हैं कि छठ बिहार का महापर्व है और तमाम घाटों पे जहाँ भी इस तरह के छठ का आयोजन किया जाता है उसका शासन और प्रशासन पहले निरीक्षण करता है, पूरी निरीक्षण करता है, और इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि लोग जो है कम से कम गड्ढे में न जा सके। एक सीमांकन होता है कि इस सीमा से आप जो है बाहर न जाएं, नहीं तो आपको खतरा हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं भी इस तरह की, अब तक ये सुबह जो है सूरज का अर्घ दिया गया दूसरा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से कहीं भी कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। राम भरोसे छोड़ दिया गया था, भगवान भरोसे वो सारे लोग आकर के अपना छठ का आयोजन कर रहे थे और किए भी, लेकिन ये दुर्घटना शायद होनी थी, हो गई। लेकिन इसमें शासन और प्रशासन की घोर लापरवाही सामने निश्चित आ रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो आई है उससे अगर बॉडी नहीं मिलती है तो बिहार प्रशासन की नाकामी साबित होगी। नाकामी तो है ही है उसकी। हम कोशिश और उम्मीद ये करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पे लगाया जाए और तमाम गोताखोरों को भी इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि बॉडी जो है मिल जाए और उसका अंतिम संस्कार कम से कम कायदे से विधि विधान के अनुसार हो सके। अगर थोड़ा सा आप भी बताइए कुछ इसके बारे में, आप भी जानते हैं ये लड़का कहाँ का था, कैसे ये घटना? लड़का जो है पचोखर का था जी, और इसका ससुराल था अखनी में। उसकी पत्नी जो है ससुराल में आई थी छठ पूजा मनाने के लिए मायके में, तो वो साथ आया था मनाने के लिए। तो जब यहाँ कार्यक्रम चल रहा था छठ का, उसी दौरान में जो हिंदू विधि में छठ के पर्व में अर्घ दिया जाता है, जी जी, अर्घ देने के बाद कपड़ा वगैरह धोने या उसको खंगालने गया, उसी टाइम ये हादसा हुआ उसके साथ। तो हल्ला होने के बाद लोग जो यहाँ मौजूदा थे और जो सुने बाहर क्षेत्र सब लोग आए मौके पर, लेकिन एक आदमी आकर क्या कर सकता है? प्रशासन के पास सारा व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, जनता के पास कुछ नहीं है। अगर 2-4 तैराक भी होंगे तो उससे संभव नहीं है उनको ढूंढ पाना, नदी में पानी भरा हुआ है। ये बता रहे थे भाई साहब, ये बहुत ही बड़ी
नाकामी है सरकार की कहिए या प्रशासन की कहिए। जब नदी में ये इस बिहार का महापर्व, ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धूमधाम से ये जो पर्व है छठ का, ये बिहार में ही मनाया जाता है। बिहार से ही हर जगह प्रचलित हुआ है। बिहार का ही ये महापर्व है। तो कम से कम बिहार की सरकार को, बिहार की प्रशासन को यहाँ इस घाट पे इसका व्यवस्था मुहैया कराना चाहिए था। अभी तक सूचना के आधार पे ये पता चला है कि इस घाट पे निरीक्षक भी नहीं हुआ है। त्यौहार मनाने से पहले कोई निरीक्षण नहीं हुआ है कि यहाँ घाट पे पानी कितना है, व्यवस्था क्या चाहिए, लोग कितना आते हैं। अगर शायद यहाँ सरकार के तरफ से व्यवस्था हुआ होता, रस्सा होता है या प्रशासन के लोग, इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। अगर ऐसा दुर्घटना भी होता तो अगर प्रशासन का व्यवस्था रहता तो वो बच जाता। सही। ये सब हादसा होने के बाद भी सरकार और क्षेत्र के लोग नाकाम हैं उनको ढूंढने में। जनता तो ढूंढ सकता नहीं क्योंकि कोई व्यवस्था है नहीं। सरकार के पास सारा व्यवस्था है तो वो नाकाम है और यहाँ मौजूदा अभी तक आया भी नहीं है। बिहार प्रशासन के कुछ अधिकारी और कर्मचारी आए हुए हैं, NDRF की टीम भी है, लेकिन यूपी का टीम अभी तक कुछ नहीं यहाँ आता पता चला। तो दोनों को इसमें सहयोग करना चाहिए। ये यूपी का है, यूपी में रिपोर्ट भी है। क्योंकि लड़का जो है यूपी का ही रहने वाला है। नहीं, ये तो बिहार की है। हाँ, ये जो जिनके साथ हादसा हुआ है वो यूपी के ही है। यूपी के पचोखर के ही हैं। विधानसभा ससुराल उनकी जो है, ससुराल उनकी है। तो जिम्मेदारी तो दोनों प्रांतों की बनती है। और उनको भी, चूँकि इधर से भी लोग जो है आकर के छठ का पूजा करते हैं, तो न उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया इस व्यवस्था का कि कम से कम घाटों का निरीक्षण करके और जितने भी व्रती हैं उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं न हो। और ये दुर्घटनाएं तमाम जगहों पे हो रही हैं। अभी एक गहमर में कल दुर्घटना हुई थी, परसों के दिन, लेकिन बिहार में भी ये दुर्घटना हुई। तमाम जगहों पे इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन शासन और प्रशासन जो है कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। संज्ञान न लेने का कारण ही है कि इस तरह की दुर्घटनाएं हर रोज़ हो रही हैं। तो अगर लोग आक्रोशित होंगे और सड़क पे आएंगे तो लोग कहेंगे कि जनता जो है आक्रोशित होकर के सरकारी कामों में बाधा डाल रही है। तो सरकारी कामों में बाधा ज़रूर पड़ेगा, इसलिए कि लोगों की जब अंतरात्मा रोने लगेगी और जिसके घर का ये चिराग बुझ गया है उसके घर से भी जा कर के पूछिए कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। शासन और प्रशासन को तो इससे कोई लेना देना नहीं है। और बिहार में चुनाव भी चल रहा है। तमाम तरह के नेता और परेता दुनिया भर के घूम रहे हैं गाँव में। क्या उन लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि घाटों पे इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे लोग जा करके कल वोट मांगने के लिए सारे लोगों के पास जाएंगे। ये जितने बिहार के लोग यहाँ पे घाटों पे उपस्थित होकर के उस बच्चे के लिए फिक्रमंद हैं और ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से उसकी बॉडी मिल जाए ताकि उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार हो जाए। लेकिन उन लोगों के दिल और दिमाग पे कुछ नहीं है, चूँकि राजनेता अपनी कुर्सी के लिए लड़ता है और शासन प्रशासन अपनी पैसे के लिए लड़ता है, अपनी तनख्वाह के लिए काम करता है। यही हमारे देश की व्यवस्था है, यही लोकतंत्र है। अब इसको आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा कि शासन दोषी है, प्रशासन दोषी है या जनता दोषी है। जनता तो चारों तरफ से जा रही है। तो आप कृपया आकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका चैनल है भारत 8 PM। जय हिंद।